दोस्तों सबसे पहले फ़ारा खान को एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है। जो ये आते ही इसने सलमान खान बनना चाह रही है ये, तो पहले इसको इसकी सही जगह दिखा देते हैं। उसके बाद बाकी का पूरा रिव्यू हम करेंगे पूरे एपिसोड का इत्मीनान से। लेकिन जो फ़ारा खान ने आते ही बम फोड़े हैं, उनके बम में ज़रा हम दम लगाते हैं कुछ। कल देखिए आज होगी फारा की अदालत। बग्गा जी, इनके मामा जी पीएमओ में बाथरूम साफ करते होंगे, सही कमेंट है कि नहीं? आप मुझे सही कमेंट है। बग्गा पाजी ने बोला था कि इनके पीएमओ उधर मामा जी पीएमओ में बाथरूम साफ करते होंगे। कितना अच्छे से इसको रट रट के आई है। वो भी रट लिया होता जो करण ने बोला है श्रुतिका को कि जा बग्गा पाजी को सुसु पोटी करा के ला अपने बच्चे को। वो भी पूछ लिया होता तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई, दोनों ही पक्षों से बराबर बराबर बात हो रही है। लेकिन क्योंकि एक ही तरफ की स्क्रिप्ट मिली है, क्या कर सकते हैं। चलिए। नहीं, अगर ईशा ये कमेंट करण ने आप में से किसी के लिए भी बोला होता ना, पूरा घर नीचे आ गया होता। सिर्फ करण की बातें, करण की बिचिंग, आप ऑब्सेस्ड है करण से। करण की बातें, करण की बिचिंग। देखो ऐसा है मैडम कि उसे फुटेज भी तो चाहिए। उसे रिपोर्ट मिली थी, उसे रिव्यू मिला था कि तू कोने में बैठा रहता है, कोना कुमार नाम पड़ गया था उसका। तो जब वो अचानक उछल के आया और सबके सामने ढिंडोरा पीटने लगा, तांडव करने लगा, तो भाई उसे फुटेज की ज़रूरत है इसका मतलब। तो जो सबसे अतरंगी खिलाड़ी है घर के अंदर, जो वाकई में फुटेज मांग रहा है, तो उसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। उसके बारे में तुम स्ट्रैटेजी प्लान करोगे कि नहीं करोगे। अच्छा, अगर मान लीजिए उसे बात करनी है करण के बारे में और आप ये चाहते हैं कि वो पीठ पीछे बात ना करे, तो अगर कुछ भी उसे लगता है करण के बारे में, तो वो पूरे घर में करण को पहले ढूंढेगी, उसके बारे में फिर उसे उससे बात करेगी, उसे बिठा के कि भाई मुझे तेरे बारे में ये लग रहा है। ऐसा है क्या? आई मीन ये क्या दोगलापन है। किसी से अगर कोई बात करना चाहता है, किसी से अगर कोई बात करना चाहता है, तो पहले वो उसे पूरे घर में ढूंढेगा, और वो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भाई कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि पीठ पीछे नहीं बात करनी है ना, सामने ही करनी है। पीठ पीछे करोगे तो उसे चुगली का नाम दे दिया जाएगा। वैसे सभी घर वाले जो भी बात करनी होती है किसी के बारे में तो सामने ही करते हैं। बस चुगली यही तीन लोग ही करते हैं, बाकी सब एक दूसरे के सामने ही बोलते हैं, कोई बैक बिचिंग नहीं करता। आई मीन ये चुगली वर्ड ही गलत है। ये बिग बॉस के लिए चुगली वर्ड होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गेम यही होता है कि दूसरे के बारे में बात करो, पीठ पीछे बात करो। ये चुगली वर्ड होना एग्जिस्ट नहीं करता उस घर के अंदर। लेकिन एक ये ख्याली पुलाव जनता ने बना दिया है, ट्रेंड चला दिया है, जिसकी वजह से मेकर्स को ये मुद्दा उठाना पड़ा। आगे क्या बोल रही हैं मैडम? ये करणवीर मेरा शो हो गया है। लास्ट आई सॉ वन कंटेस्टेंट गेट टारगेटेड जस्ट लाइक दिस, दैट वाज सिद्धार्थ शुक्ला एंड ही वन द शो। थू। इसने जब ये कंपेयर कर दिया है ना सिद्धार्थ शुक्ला को, बूम। इसको भी बताते हैं। पहले मैं पूरी कन्वर्सेशन सुनवा देता हूँ आपको, नहीं तो देखो जिम्मेदारी नहीं दी है बिग बॉस ने सारी लड़कियों की रक्षा करे। अगर रक्षा वाली है ना, मेरे घर वालों ने मेरे को चीज सिखाई है, दूसरों के घर वालों ने नहीं सिखाई है उनको। लड़कियों को पूछना है भाई, हु नीड्स हेल्प टू डिफेंड देमसेल्व्स इन दिस हाउस? वन डज। सुन ले, किसी को तेरी हेल्प नहीं चाहिए, तू अपना संभाल। रजत, अभी एक डायरेक्ट वार्निंग दे रही हूँ, एक और बार अगर फिजिकल फाइट हुई यू विल बी आउट। चलिए, तीन बातें हैं यहाँ पे जो मुझे आपको क्लियर करनी है। पहला कि जो कंपेयर कर दिया इसने करणवीर को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। दूसरा कि किसी भी लड़की को किसी भी लड़के की नीड नहीं है, वो खुद लड़ सकती है। तीसरा जो वार्निंग दे दी है रजत को कि अगर फिर से फिजिकल तो किसी के साथ हुआ तो तुझे आउट कर दिया जाएगा। पहली बात पे आते हैं। आपको लगता है दोस्तों कि सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर किया जा रहा है करणवीर को? आई मीन इसने अभी तक किया क्या है घर के अंदर? जो सिद्धार्थ शुक्ला करता था वो सामने बात किया करता था, कोने में बैठ के तो कुछ नहीं करता था वो। इसका कोना कुमार नाम कैसे पड़ा? मिट्टी का तेल और तिल्ली पिल्ली ये नाम कैसे पड़े? हवा में पड़ गए क्या? तो ये नाम इसको पड़े और ये नाम कहीं ना कहीं घर के अंदर ही रह गए। ये बात बाहर भी चल रही है, लेकिन ये बात कभी वीकेंड के वार पे पूछी नहीं गई करणवीर से कि बेटा तेरा नाम ये पढ़ रहे हैं बाहर भी और अंदर भी, तो उससे तो नहीं पूछा गया। अभी चुगली गैंग एक पड़ा है नाम, मानते हैं पड़ा है, तो ये बात तुरंत पहुंचा दी गई ईशा तक कि बेटा तुम्हारा नाम चुगली गैंग पड़ चुका है घर के बाहर। तो उसके दिमाग पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और गैंग का उसमें शामिल है तो फिर विवियन पे भी असर पड़ेगा गेम का, इस बात का, और
अविनाश के गेम पे भी असर पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं गेम को बिल्कुल नीचे लगाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है। चुगली गैंग वो तो वहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन ये मिट्टी का तेल के बारे में भी बात की जाती तो अच्छा होता, माचिस की तिल्ली के बारे में भी बात की जाती, कोना कुमार के बारे में भी बात की जाती कि भाई तेरे को ये 3-3 टैग मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है। करण समझा, लेकिन नहीं, करण को क्लीन चिट देनी है। दूसरा मुद्दा जो उठाया गया कि क्या यहाँ पे किसी भी लड़की को किसी लड़के की हेल्प की ज़रूरत है। आई मीन ये बिल्कुल रिडिकुलस बात है। अभी यहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रजत पे कि तू बेवजह लड़कियों की हेल्प करने की कोशिश करता है, जबकि कोई मांग नहीं रहा तुझसे हेल्प। और ये ही वो लड़कियाँ हैं और ये ही वो होस्ट होंगे, चाहे सलमान हो चाहे ये फ़रा हो। अगर उधर कोई लड़का लड़की के साथ बुरा कर रहा है, लड़का लड़की के साथ बुरा कर रहा है और वहाँ पे आसपास रजत है और कोई नहीं है और उसके साथ इतना घटिया सलूक हो गया, तो अगर रजत उस पचड़े में नहीं पड़ा, वो इग्नोर करके चला गया कि अरे इसको मेरी ज़रूरत थोड़ी है, ऐसे करके हंसता हुआ चला जाए, कैसा लगेगा आपको सीन वो। फिर यही लोग, ये फराह खान, सलमान खान, यही लोग ये कह रहे होंगे कि अरे तू कैसा आदमी है, कैसा पहलवान है, कैसा मर्द है तू, कि तेरे सामने वो, चलो वो तो मान लो किसी को भी पकड़ लेते हैं कि दिग्विजय तो चलो पागल था उस वक्त, वो अपने टेम्पर में नहीं था, अपने होशो हवास में नहीं था, वो बदतमीजी कर रहा था लड़की के साथ, लेकिन तू तो वहीं पे था, तू तो बचा सकता था, कहाँ गई तेरी मर्दानगी। तब ये सुनने को मिलता। भाई मर्द करे तो करे क्या। आप देखते हैं ना, सोसाइटी में भी देखते होंगे आप, जब राह चलते किसी अगर लड़की के साथ बदतमीज़ी होती है तो अगर कोई इग्नोर करके निकल जाए तो न्यूज़ क्या छपती है कि देखो लड़की के साथ होता रहा गलत सलूक, तमाशबीन बने खड़े रहे लोग। तो वो बात फिर ठीक है भैया, तमाशबीन वो ठीक है। फिर आपने कई बार वो न्यूज़ सुनी होगी टीवी पे कि जब आज तक चैनल पे चल रही होती है कि ये तमाशबीन बनी भीड़ एक लड़की को मारता रहा है उसका आशिक। तो वो भैया तमाशबीन अब ठीक ही हैं फिर, इसका मतलब कोई लड़की को कोई अब बचाने नहीं वाला। फिर लड़का लोग इतने अगर स्ट्रांग हो ना फिर आप, तो फिर लड़ो। यहाँ पे इतना गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश दोस्तों हो रही है। लड़की, मैं कभी नहीं मानने को तैयार हूँ कि वो लड़कों का मुकाबला कर सकती है, नहीं कर सकती। बस ये बोलने के लिए होती हैं बातें, बड़ी बड़ी बातें कि वुमेन किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। दोस्तों आई मीन लड़कियों जो भी देख रही होंगी, फीमेल्स, लेडीज़, लड़कियाँ, बहन, बेटियाँ, जो भी दोस्तों, आप लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकते। कई ऐसे केस भी हैं, कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे लड़के आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर मेजर इवेंट में लड़कियां लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती। अब मैंने बताया इंसिडेंट, जैसे कि ये रोड वाली बात, अब घर के अंदर ले आते हैं। किसी के साथ कोई लड़का वहाँ पे बदतमीज़ी कर रहा है, छेड़खानी, उसका दिमाग सटक गया मान लो किसी लड़के का, और वो किसी लड़की को छेड़ रहा है और उधर ही रजत बैठा है और वो आराम से हंस रहा है, ऐसे करके टांग पे टांग रख के आराम से चौड़ में हंस रहा है। वो क्यों केयर करे फिर? उसे भैया सबक मिल गया, वीकेंड के बाहर पे उसे पेल दिया गया है इसी चक्कर से कि तू क्यों ठेकेदार बनना है लड़कियों का। तो वो तो फिर इंजॉय करेगा, वो लड़का लड़की को छेड़ेगा, लड़की उधर परेशान होगी, लड़की भी देख रही होगी, करे ये लड़का मुझसे, ये भैया मेरे से मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भैया तूने ही हाथ उठाया था कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के हेल्प की, मैं अकेली बहुत हूँ। गर्ल्स पावर, वुमेन्स पावर, ये सब बेकार की बातें। हेल्प सबको लग जाती है, हेल्प सबको लग जाती है दोस्तों। मैं बताऊं, लड़कों को भी हेल्प लग जाती है, और बिना किसी हेल्प के कोई आगे बढ़ सकता है क्या किसी भी फील्ड में? जो ये यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें इसने हाँक दी हैं, कोई आधार नहीं है इसकी बातों का। बस ये क्या है, लोग इसकी बातें क्यों सुन लेंगे, फराह खान की, क्यों लोग किसी किसी चैनल पे ऐसे तालियां बजा रहे होंगे कि बहुत बढ़िया किया, चुगली गैंग का पर्दाफाश कर दिया, तालियां, रजत को उसकी औकात दिखा दी, तालियां। जरा लॉजिकली सोचिए, लॉजिक है इस बात का। उसका पहला क्या है फराह खान का, कि तुम पीठ पीछे बात करती हो, तुम्हारा नाम चुगली गैंग पड़ा है। तो अगर ईसा को किसी से बात करनी है, मान लीजिए करण से ही बात करनी है, तो वो चाहे घर के किसी भी कोने में है तो उसे पहले वो ढूंढेगी, क्योंकि उसके मन में थॉट्स आए हैं करण के बारे में, उसे बोलना है, पीठ पीछे तो बोल नहीं सकती। तो करण चाहे जिम कर रहा हो, करण चाहे लैट्रिन में हो, करण चाहे किचन में हो, उसे ढूंढना है और उसके पास बैठना है या उसे अपने पास बिठाना है।
अब वो इतना भाव भी खाएगा, वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही आवाज़ में सुन ले। वो कहेगा अरे अभी टाइम नहीं है अपने पास, जो तेरा थॉट्स है मैं बाद में सुन लूँगा। ये चलेगा क्या आपको सीन? ये ऐसा आप कभी देखा है आपने? इतने सीज़न हो गए और चुगली जो है इस सीज़न में ही देखने को मिल रही है दोस्तों। इससे पहले आज तक मैंने पीठ पीछे किसी को बात करते हुए नहीं सुना। ये पहली ईशा और अविनाश और विवियन हैं और एलिस थी जो कि पीठ पीछे बात किया करती थी। बाकी कोई पीठ पीछे किसी के बारे में बात नहीं करता। दूसरा कि लड़कियों को, लड़कों की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है भाई। लड़कियां अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, अपने लिए लड़ सकती हैं, ब्ला 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 लड़ सकती हैं सिर्फ मुंह से। और अगर कोई लड़का जिसका दिमाग फिर गया है, सिर चटक गया है, वो अगर अपनी पे उतर आए कोई, तो उसका दिमाग ठिकाने लगा सकती है क्या लड़की? नहीं लगा सकती। बातों से ही तो बोल सकती है। वो फिजिकल हो रहा है, क्या करेगी लड़की? तो वहाँ पे रजत जैसों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बोला सीन अगर क्रिएट किया जाए, एक लड़का लड़की को छेड़ रहा है और वहीं पे रजत है जो कि कैपेबल है उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं बचाएगा? क्योंकि फराह ने उसकी इज्जत उतार दी सबके सामने कि लड़कियों को तेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का उस लड़की के साथ जो मर्जी करे, उसकी भला से भाड़ में जाए। वो तो ये बोलेगा भाड़ में जा तू, और वो तो लड़के को अप्रिशिएट करेगा, कर दे भाई जो करना है तेरे को, पेल दे इसको, अच्छा लगेगा वो सीन। फिर यही लोग कह रहे होंगे कि रजत तू वहीं पे था। लड़कों के नहीं, वैसे तो तू बड़ा मर्दानगी दिखाता है, और अभी कहाँ गई तेरी मर्दानगी? तू एक लड़की को नहीं बचा पाया उस गुंडे से या उस लड़के से, तब भी उसको कटघरे में ही खड़ा करेंगे ये लोग। फिजिकल पे आ जाते हैं। फिजिकल पहली बार हुआ है रजत, इससे पहले फिजिकल नहीं हुआ। फिजिकल वो पहली बार हुआ है, इससे पहले अविनाश के साथ, विवियन के साथ कभी वो फिजिकल नहीं हुआ। हमने तो नहीं देखा कभी डांटा हो किसी ने, लेकिन इस बार डांट पड़ गई क्योंकि लाडले को जो पेल दिया गया है, लाडले का फ्रेंड था वो, अविनाश पे वो इतना चढ़ा है, विवियन पे इतना चढ़ा है, तब नहीं दिखा इन लोगों को। तो ये दोगलापन है इनका, ठीक है। जो भी फराह की इस सभी बातों को सही मान के आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं यूट्यूब पे, दोस्तों फॉल्स नैरेटिव आपके दिमाग में डाला जा रहा है, फॉल्स नैरेटिव। एक जो और बात उन्होंने कह दी जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा, ऐसे समझ लो कि मेरी जल गई, ये कहता हूँ मैं कि मेरी जल गई ये बात सुन के, कि ये सभी लोग जितने भी ये विभिन्न, अविनाश, ईशा, शिल्पा नहीं, एलिस, बग्गा पाजी, श्रुतिका, जो एक आदमी के पीछे पड़े हैं वो है करण। तो ये बिल्कुल मुझे उसकी याद दिला रहा है जैसे 13 सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला था। चलो यहाँ तो ये कम से कम 6-7 लोग हैं जो कि अभी नहीं बन पा रही है करण से। वो वाला दिन क्यों भूल गई है कि जब पूरा का पूरा घर अविनाश के पीछे था, अविनाश से भिड़ने को तैयार था, वो अकेला था। तब इन्होंने कंपेयर क्यों नहीं किया कि अरे बेटा तूने तो मुझे बिल्कुल उसकी याद दिला दी। एक शुक्ला था 13 सीजन में, वो भी बिल्कुल अकेला था तेरी तरह। इवन कि विवेन भी साथ नहीं था उस वक्त अविनाश के, तो उससे तो कभी कंपेयर नहीं किया गया कि शुक्ला यार तेरी, जब तू लड़ रहा है इन सभी लोगों से, ये सभी घर वाले तेरे अगेंस्ट हैं, तो भाई तुझ में तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला नज़र आ रहा है। और ये कोना कुमार ने कुछ किया नहीं, तिल्ली माचिस की, मिट्टी का तेल, इसको कंपेयर किया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला से। आई मीन वाओ। जितनी तारीफ इनके नैरेटिव की जाए दोस्तों उतनी कम। लालत है, लालत। गेम की तारीफ कर दो मुझे चलेगा, गेम की। करणवीर का आपको गेम अच्छा लग रहा है, हमें तो वो सड़ी हुई मिट्टी की तरह उसका गेम लगता है, क्योंकि अभी तक वो उन 2-3 लेडीज़ के आगे आया ही नहीं है, पीछे से खेल रहा है उनके। तो अगर आपको गेम की तारीफ करनी है तो कर दो, लेकिन ये बोलना कि भाई तेरी जो गेम है वो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला की याद दिलाती है, तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है सिद्धार्थ शुक्ला की, बहुत बड़ी बेइज्जती है भाई। सिद्धार्थ शुक्ला आज अगर देख रहे होंगे ये सीन, या फिर ये मतलब देख रहे होंगे, तो दोस्तों बड़ा दुख हो रहा होगा उनको कि मेरा कंपैरिजन अगर किया भी जा रहा है तो किस आदमी से किया जा रहा है जिसका घर में कुछ भी अपना स्टैंड नहीं है,
जिसका अपने कंटेंट का कुछ नहीं पता है। वो दिखना क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि वो कोने से निकला, जब उसे रिव्यू मिला वो कोने से बाहर निकला, फुदकने लगा। बरसाती मेंढक होता है, बरसात में निकल जाता है बाहर, फिर उन बरसात के दिनों में लोग उस मेंढक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नज़रों के सामने पाते हैं, कूदते फांदते, तो लोगों को ये लगता है कि भैया मेंढक ही सब कुछ है। ये हो गया। चलो, यहाँ पे मैंने एक एक जो सेंटेंस है फराह खान का वो आपको बता दिया है, आपके जहन में डाल दिया है। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। आई मीन कोई भी जो बात है बिल्कुल इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है फराह खान की बात में। ये अमीर है, बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती है, डायरेक्टर है, तो क्या ये जो मर्जी बोलेगी हम लोग सुन लेंगे? ये कुछ भी बोलेगी हम लोग मान लेंगे? मत करिए दोस्तों ऐसा। हर अमीर आदमी की हर कही बात बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि 16 आने सच। वो करना छोड़ दीजिए, अपने दिमाग से भी एनालिसिस कीजिए। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैंने हर बात का आपको रिप्लाई दे दिया है फराह खान की। ऐसे ही कोई ना कोई और बैठा होगा मेरा भाई बंधु यूट्यूब पे, जो उसकी एक एक बात को सही बता रहा होगा अपने हिसाब से। लेकिन दोनों को आप कंपेयर करना कि करना क्या चाहती है ये। मैं दोबारा से रिवाइज करूँगा क्योंकि मैं हर्ट हुआ हूँ भाई। उसका कहना है कि चुगली मत करो, तो क्या पहली बार चुगली हो रही है? उसका कहना है कि भाई तुझ में से करणवीर तू ऐसे खेल रहा है जैसे सिद्धार्थ शुक्ला खेला था अकेला। तो अकेला तो भाई साहब अविनाश से ज़्यादा अकेला कोई नहीं था घर के अंदर। पूरे घर वालों ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया था। रजत दलाल सबसे आगे था बाहर निकालने में। विवेन ने भी वोट दिया था उसको कि इसको भी बाहर निकालो। तो उससे ज़्यादा अकेला तो कोई नहीं था। तो उस वक्त कहाँ थे ये? और एक हफ्ते नहीं, कम से कम उसने 2-3 हफ्ते लगातार झेला है अकेलापन। तब इनका कंपैरिजन कहाँ गया था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ? दूसरा, जो ये कह रही हैं कि रजत किसी भी लड़की को तेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये कितनी गलत बात है। प्रोटेक्शन, मैं मानता हूँ प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमेशा बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी की बुद्धि चटक जाए, किसी सरफिरे आशिक की बुद्धि चटक जाए और वो किसी लड़की को छेड़ने लग जाए तुम्हारे सामने, तुम अगर एक जिम्मेदार इंसान हो तो क्या तुम आंख मूंद के चले जाओगे? क्या तुम बीच बचाव करने की कोशिश नहीं करोगे? क्या तुम उस लड़के को भगाने की कोशिश नहीं करोगे? क्या तुम उस लड़की का पक्ष वहाँ पे नहीं लोगे? न्यूज़ आपने कई बार ये सुनी होंगी कि एक लड़की को छेड़ता रहा आशिक या आवारा या सरफिरा, या फिर एक और वर्ड वो यूज करते हैं बार बार, मनचला। एक मनचला छेड़ता रहा एक लड़की को, तमाशबीन बने रहे लोग। तो ये कहीं ना कहीं फराह खान की सोच वाले ही वो होंगे लोग जो तमाशबीन बने रहे। अगर कोई होता रजत जैसा उनमें से तो वो किसी लड़की पे ऐसे आँच ना आने दे। मैं 100% रजत को यहाँ पे सही नहीं ठहरा रहा हूँ। वो भी बहुत गलत बातें कर देता है। जैसे कि उसकी एक पर्सनैलिटी है फ्लिप वाली, पलटू वाली। वो बिल्कुल मोहर में उस पर लगाता हूँ कि वो अपनी बातों से पलट जाता है। उसके दुश्मन इस हफ्ते कोई और है तो अगले हफ्ते कोई और उसका दुश्मन बनता है। लेकिन जो ईशा अविनाश और विवियन का दुश्मन है वो उन्होंने एक ही है और वो सेट है। तो यहाँ पे मुझे एक भी बात आप कमेंट करके लिख देना कि हाँ फराह खान की इस बात का मुझे जवाब चाहिए आपसे। और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, पर्सनल आपको जवाब दे सकता हूँ। फराह खान एक फॉल्स नैरेटिव लेके आई है जो आपके दिमाग में डालना चाहती है। चलिए अब आ जाते हैं गेम पे। इसकी तो पोल खुल गई। आज विवेन ने जो डिकोड किया है शिल्पा को, दोस्तों मानना पड़ेगा, वाकई मुझे आज लगा कई हफ्तों में कि विवेन ने अपना दिमाग दौड़ाया है। जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है शिल्पा, अगर उसे रजत इतना ही बुरा लगता है उसका गेम, क्योंकि वो बदतमीज़ी से बात करता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम तो यही है कि तू भैया बदतमीज़ी से बात करता है भाई, तो तुम लोग कहाँ चले जाते हो, मेरा पक्ष क्यों नहीं लेते हो। ये फराह खान वाली बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो हेल्प मांग रही थी शिल्पा विवियन से कि जब ये रजत मेरे पे चढ़ता है तो तुम सब लोग कहाँ चले जाते हो, मेरा साइड क्यों नहीं लेते। तो वैसे तो अभी अभी हाथ उठा दिया होगा उसने भी कि मुझे भी ज़रूरत नहीं है किसी की, और विवियन से हेल्प मांगती रहती है कि ये रजत मेरे पे चढ़ता है। अच्छा, वो चढ़वाती है इसीलिए वो चढ़ता है। अगर रजत से तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुमने उसे नॉमिनेट क्यों नहीं किया। यहाँ पे ये डिकोड कर दिया, बहुत बड़ा खुलासा कर दिया विवियन ने कि अगर तुम्हें रजत से प्रॉब्लम आज से थोड़ी ना है, बहुत पहले से प्रॉब्लम है, पहली लड़ाई से प्रॉब्लम है, तो तुमने उसे नॉमिनेट क्यों नहीं किया।
अभी यही सवाल करण ने भी पूछा था कि यार एक बात बताओ, वैसे तुम रजत रजत करती रहती हो कि वो ये है वो है, तो तुमने उसे नॉमिनेट क्यों नहीं किया? अरे यार मेरे दिमाग से निकल गया, मैं इतना नहीं सोच पाती हूँ यार तुम जैसा। ये कोई इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं हुआ। ये कांड कर देती है और फिर अरे यार मैं मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, मैं तो बड़ी भोली हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया गेम के बारे में, तुम लोग तो बड़ा अच्छा गेम खेलते हो। और ऐसे ही एक्सप्रेशन इसने उस वक्त दिए थे जब इसने करण को नॉमिनेट कर दिया था कि अरे मेरे तो गेम ही समझ में नहीं आया, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। तुरंत रियलाइज कर लिया बात को, तुरंत अपनी गलती मान ली ताकि इसका बवंडर ना मचे, किसी को ज़्यादा गुस्सा ना आए मेरी बात पे। अपने आप को ही दोषी ठहरा दो थोड़ा सा। विक्टिम कार्ड इसी को तो बोलते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को पागल बता दो, थोड़ा सा बुद्धू बता दो, थोड़ा सा बेवकूफ़ बता दो, तो लोग हंसी मजाक करके टाल देंगे। तो यहाँ पे जो विभिन्न है वो अपनी मंडली के साथ बैठा है ईशा और अविनाश के पास, और डिकोड कर दिया है पूरा गेम शिल्पा के गेम को, कि ये चाहती है कि मैं रिग्रेट में जीऊँ, हमेशा मैं रिग्रेट में जीऊँ, क्योंकि उसे एक वर्ड मिल गया है, क्योंकि वो इन दोनों का चलता रहता है। अब वो चाहती है कि मैं रजत को इस्तेमाल करूं, क्योंकि रजत मेरे पे कभी ना कभी उंगली हर दिन हर रोज़ या 2 दिन बाद उठाता ही रहेगा। फिर मैं इन लोगों के पीछे पड़ जाऊंगी कि बताओ मुझ पे भी तो अटैक हो रहे हैं, तब तुम लोग कहाँ जाते हो? तो मतलब विवेन क्या तुम्हारी सुनने के लिए आया है? तो अपनी लड़ाई खुद लड़ो। रजत मतलब वो तुम्हारे लिए रजत से लड़ेगा। जब रजत उससे डायरेक्ट लड़ रहा था तब तुम कहाँ थी? कौन सा सपोर्ट कर दिया तुमने विपिन को? दोस्तों भूलिए मत, वो तस्वीरें ज़्यादा पुरानी नहीं हैं जब अविनाश और विपिन का रजत ने जीना हराम कर दिया था। और ये खुद चाहती है शिल्पा कि रजत मुझ पे अटैक करता रहे हर दूसरे दिन तीसरे दिन, ताकि मेरे पास कहने को रहे विपिन से, वो रिग्रेट में जिए कि देख मेरे ऊपर उसने अटैक कर दिया, तू तो कुछ नहीं आया मुझे बचाने के लिए। वो उधर बेचारा कर रहे यार क्या है यार, मैं किसका साइड लूँ, क्या करूँ यार, ऐसा तो हो तो रहा है कि मैं बचा तो नहीं रहा हूँ शिल्पा को। ये एक दिमाग में डाल दिया है, एक घर कर गई है विपिन के दिमाग में ये बातें। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है उससे तो तुमने नॉमिनेट भी नहीं किया उसको। तो ये डबल गेम, ऐसा ही गेम करण का चल रहा है। करण ने शिल्पा को बना रखा है कि देखो जी मेरे साथ ही बड़ा गलत हो रहा है, ये मेरी माँ जो है मेरे को खंजर भोंक देती है, ये कर देती है वो कर देती है, और फिर भी मैं इसी के साथ हूँ, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक विक्टिम कार्ड, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी वो विक्टिम कार्ड की बनी हुई है। और जबकि सभी लोग, सभी घर वाले इस पूरे सिनेरियो को डिकोड कर चुके हैं, कशिश भी, ईडन रोज भी, सारा भी, लेकिन फिर भी ये तीनों के पास क्योंकि और कोई चारा नहीं है तो सभी लोग उस साइड में जाके बैठे हैं। ईडन रोज का भी मुझे दिख गया भाई स्टैंड नहीं है। अभी तक वो करण से कितनी बुरी तरीके से लड़ी थी करण से, और अभी उसी के पास जाके बैठी है, अभी उसी के पास जाके बैठी है। चलिए मेन मुद्दा दिग्विजय और ईशा, ये सब जब शुरू हुआ यहाँ पे ये हम डिस्कस नहीं करेंगे किसकी गलती थी किसकी क्या थी, सब लोग यही डिस्कस कर रहे होंगे, आपके भी कान पक गए होंगे। दोस्तों जब ये मैन टू मैन बात चलती है ना कि तू तू चाटता होगा उसकी, तू पल्लेदारी करता होगा उसकी, तब तक ये बात नॉर्मल लगती है। तब तक मैंने ये आपको पहले भी बोला है, मैंने जब ये सीन आए थे अपने पास, प्रोमो आए थे, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि ये चाटने चूटने की बात जब तक वो कर रहा है, दिग्विजय भी बोल रहा है, उसको अविनाश भी बोल रहा है, अविनाश ने पहले शुरू किया कि जा तू चाटता होगा उसकी या तू चाट ले उसकी, ऐसे करके जब वो मैन टू मैन बात हो रही है तब तक वो नॉर्मल लगती है। लेकिन अगर वो ये कह रहा है उसके बाद दिग्विजय ये कह रहा है कि अरे मैं नहीं चाटता तुम दोनों चाटते होगे, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे पर्टिकुलर कि सिर्फ ईशा को ही बोला उसने, नहीं, दोनों को साथ में बोला कि मैं नहीं करता भाई ये काम तुम करते होगे चाटने चूटने का। तो यहाँ पे जो डिग्गी फैन है वो ये कहेंगे कि देखो भाई शुरुआत तो उसने करी, शुरुआत किसने करी? अविनाश ने करी, लेकिन इसने उसके रिप्लाई में जवाब दिया है। ऐसा पता है अविनाश के साथ कितना हो चुका है, जहाँ पे अविनाश बिल्कुल भी शुरू नहीं करता है लेकिन फिर भी वो एंड अच्छे से करता है, सभ्य तरीके से।
अभी तक अविनाश कभी शुरू किसी लड़ाई को करी ही नहीं है उसने शुरुआत। कोई ना कोई उस पे आ रहा था, वो शुरुआत कर रहा था। फिर ये इतना बंदिशों में बंधा हुआ था अभी तक, चाहे वो रजत आए इसके ऊपर बार बार चढ़ के, चाहे करण आए इसके ऊपर बार बार चढ़ के। शुरुआत वो लोग करते थे, तब भी इसको बहुत अच्छे से हैंडल करके कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, तब क्लोज करना पड़ता था, क्लोजअप देना पड़ता था। तो यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया कि उसने बोला, जैसे अविनाश ने बोला कि भाई तू चाटता होगा, मैं नहीं चाटता, जा चाट ले अपने करण की। तो इसको बोला, जब इसने बोला कि मैं नहीं चाटता भाई, तुम दोनों चाटते होगे। तो फिर उसने पूछा कि क्या तू ईशा को भी बोल रहा है, क्या तू ईशा को भी बोला? उसने बोल दिया हाँ। वहीं पे गेम बच गया। कोई कितना भी तुम्हें इंस्टिगेट करे, लेकिन तुम्हें मर्यादा का तो ध्यान लड़की के साथ तो रखना ही पड़ेगा, लड़की के साथ रखना ही पड़ेगा। और जो ये बात आज फराह खान ने कर दी है कि लड़कियों को लड़कों के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, आई मीन ये सबसे बड़ा झूठ आज की डेट में है। आप जब भी जाएंगे रोड पे, इस वक्त निकलेंगे, अगर कोई भी लड़की आपको अकेले दिख जाए तो कहना। जब भी आप ये वीडियो आप तक पहुँचे, और अगर रात की बात मैं कर रहा हूँ, 10 से सुबह के 4 बजे तक कोई लड़की अगर आपको अकेले दिख जाए रोड पे, कपल होगा, बॉयफ्रेंड होगा, भाई होगा, बाप होगा, कोई ना कोई होगा साथ में, तो ये बहुत ही आपके दिमाग में गलत चीज़ें डालने की कोशिश हो रही है। फिर यहाँ से जो शुरू हुई हैं बातें कि चाटना चूटना, फिर तो वो ले थप्पड़ ये वो फलाना धिमकाना, कैमरा भी एंगल हटा दिया गया ताकि वो जो रियल फाइट हुई है वो तो अविनाश और इसी के बीच हुई है। बाकी जो रजत दलाल है या विवियन है, ये लोग इतना नहीं कर पाए, इन लोगों ने सिर्फ धक्का मुक्की की है, लेकिन अविनाश और इसके बीच ये हुई है, और इसीलिए वो कैमरे को हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे बात ये क्लोज हो गई, गलती समझ में आ चुकी। इस बीच इस फाइट का जो फ़ायदा उठाया वो, जैसा कि दोनों ने वहाँ पे कन्फेशन रूम में जाके बताया कि इसमें कहीं ना कहीं एक अलग ही एंगल निकला सारा का, जो कि वो अब सबको गलत दिखने लगी। अचानक जो है सभी घर वालों को सारा गलत दिखने लगी। कैसे? क्योंकि अविनाश पे नहीं कर रही है ना वो, यही जो सीन अभी वो क्रिएट कर रही है सबके साथ, अभी सबकी आंखों में सारा चुभ रही है। और जब यही काम उसने ईशा और अविनाश के लिए किया था, तब आप लोगों के एंगल कहाँ थे? तब आपको सारा साइको क्यों नहीं दिखी? तब सभी घर वाले उसको जब ये करती थी ना, उसको इंस्टिगेट करती थी, उसके यहाँ पे जैसे ये है अविनाश और ये यहाँ पे ऐसे करके बात किया करती थी, उस फाइट को याद कीजिए। तब ये लोग कहाँ थे? तब ये बचाने वाले कहाँ थे? अरे सारा ये क्या है? कितने ही लोग आज मैं देखता हूँ, जब भी सारा किसी पे चढ़ती है, यामिनी पे चढ़े, चाहे दिग्विजय पे चढ़े, चाहे शिल्पा पे चढ़े, शिल्पा पे भी चढ़ी थी, अचानक वो सबके लिए गलत हो गई। हाँ, अगर इसी बीच वो अविनाश पे चढ़ती या ईशा पे चढ़ती या विविन पे चढ़ती, तो ये सभी लोग हंसी मना रहे होते, हंस रहे होते कहीं ना कहीं बैठ के। हंसते हुए हमने देखा है भाई, मैं हवा में बात नहीं करता। जब ये चढ़ रही थी अविनाश के ऊपर, तो यही करण था जो ये कह रहा था कि अरे एडल्ट हैं वो, बच्चे नहीं हैं, कर लेंगे। श्रुतिका से लड़ गया था ये, क्यों? क्योंकि वो बीच बचाव कर रही थी। ये ऐसा आदमी है, और इसको कंपेयर किया जा रहा है सिद्धार्थ शुक्ला के साथ। ये आज का एपिसोड एंटरटेनमेंट वाइज जनता को पसंद ज़रूर आया होगा, लेकिन जो फॉल्स नैरेटिव सेट किए गए हैं आज के एपिसोड में, या फिर जो प्रोमो दिखाया गया है उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ये आज का वर्स्ट एपिसोड में कहूँगा इसको। जो लड़ाई हुई है दिग्विजय ने की है, अविनाश ने अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए किया है, दिग्विजय भी लड़ा है, वो अलग है, वो अपनी जगह अपने अपने मन में वो सही है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। लेकिन वो उस लड़ाई को सब अपना अपना एंगल जो देना चाहते हैं, मुझे उस पर खुंदक है। सब अपनी रोटियां, मतलब अगर कोई तुम्हारे साथ करे तो वो आदमी गलत है, और वो ही आदमी जो तुम्हारे साथ किया है वो अगर वो किसी और के साथ करे तो तुम मज़े लेते हो। लिए हैं मज़े, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये कर्मा है जो इनके पास वापस आया है। शिल्पा को आज समझ में आया होगा कि डर क्या होता है जब भूत इतने पास होता है।
दिग्विजय को महसूस हुआ होगा, यामिनी पे चढ़ी थी उसको भी महसूस ज़रूर हुआ होगा। ये सब सीन भैया, ये सभी चीज़ें अविनाश और ईसा पे गुजर चुकी, जो ये अब लोग ये झेल रहे हैं। ये सब जो सीने पे अभी ये चढ़ते हुए दिखाई दिया है रजत दिग्विजय के, ये उससे पहले अविनाश पे चढ़ चुका। जो आप सीन अभी देख रहे हैं कुल मिला के ये सब हो चुके अविनाश और ईसा के साथ। कोई नया, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन पहले से और अब से क्या फ़र्क है, क्या अब बदला है, क्या बदलाव आया है दोस्तों? बदलाव ये आया है कि पहले जब रजत चढ़ा था विपिन पे और अविनाश पे, तो किसी ने उंगली नहीं उठाई थी रजत पे। किसी ने भी उस वक्त गलत नहीं बोला था उसके गेम को, इवन की तारीफ़ की थी रोहित शेट्टी ने आके कि गुस्सा तो रजत को भी आता है, लेकिन वो दायरे में रह के बात करता है। आई मीन कब उसने भैया दायरे में बात की है? जब वो गुस्सा होता था तो वो यहाँ तक जाता था कि तेरे हाथ में दे दूंगा, तेरे यहाँ दे दूंगा, वहाँ दे दूंगा। सेब को कह रहा था कि विपिन भाई हाथ में लोगे कि मुंह में लोगे? तो ये कोड वर्ड हमें क्या समझ नहीं आते हैं? तो उस वक्त इनका ये न्यायपालिका कहाँ थी जो आज ये फराकी अदालत लग गई? वही काम अब उलट के करण पे, शिल्पा पे जब होने लगे तो इन्हें सब गलत लगने लगा। कितने दोगले लोग हैं भाई, कितने। और अगर अभी ये जितनी भी प्रॉब्लम है अचानक विपिन, अविनाश और ईसा के साथ होने लग जाए तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। जितना ये होस्टेस होस्टेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, होस्ट, ये जितना होस्ट अभी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं ये कॉमेडी में तब्दील हो जाएंगे। कॉमेडी हमने भैया होते हुए देखी है। सीरियस सिचुएशन में सलमान खान आते थे, शिल्पा के साथ हंसी मजाक करके चले जाते थे, क्योंकि उन्हें रजत को नहीं डांटना था। वो चाहते थे कि ये पेले, विपिन को भी पेले, अविनाश को भी पेले। लेकिन जब रजत पलटा है और उसने अपना टारगेट चेंज किया है, करण को अपना टारगेट बनाया है, दिग्विजय तो टारगेट है ही नहीं उसका, वो तो फालतू का पंगा लेता है। तो ऐसा लगता है लोगों को कि दिग्विजय को टारगेट बनाया जा रहा है। वो टारगेट बनने के लायक नहीं है अभी, वो कुछ नहीं है भाई। तो अब इन्हें महसूस हो रहा है कि अरे करण को, भाई लाडले को कैसे यार ये लोग परेशान कर रहे हैं। अभी हम बताते हैं इसको। खैर मैं बता दूं दोस्तों आपको, इविक्शन हो चुका है। खुशी की बात यह है कि अविनाश सेव है, दिग्विजय सेव है, रजत सेव है, बेबियन सेव है। इविक्शन जो हुआ है सारा अरफीन खान, सारा अरफीन खान इविक्ट हो चुकी हैं घर से। भाई रात में 3:30 बजे मक्खी, ठंड लग रही है क्या तुझे? खैर, तो अरफीन, सारा अरफीन खान का जो साइकोपन था अब लोगों को चुभने लगा था, क्योंकि वो अविनाश और ईसा के खिलाफ नहीं कर रही थी। वो थोड़ा सा पलट गया उसका गेम, उनके साथ वो बैठने लगी थी और इनके खिलाफ वो काम कर रही थी, इसलिए उसको बाय बाय बोल दिया गया। और मुझे लगता है कि जब से उसने शिल्पा को टारगेट बनाया है तब से मेकर्स के कान खड़े हो गए हैं कि यार शिल्पा पे भी अटैक कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत डायरेक्शन में गेम जा रहा है, क्योंकि शिल्पा को वो सुरक्षित टॉप 5 तक लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये शिल्पा के पीछे पड़ी रही, अब इसका तो गेम वो है भूतनी वाला, अब भूत तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन शिल्पा ने अगर रिप्लाई में कुछ ऐसा कर दिया जिसको जनता पचा नहीं पाई, तो फिर हम उस रायते को कैसे समेटेंगे? तो इससे पहले कि ये जो सारा है शिल्पा के कपड़े फाड़ दे, इसको निकाल दो। आज पहली बार शिल्पा के चेहरे पे डर देखा और उसके बाद इसको इविक्शन मिल चुका। सारा को इविक्ट कर दिया, मुझे लगता है शिल्पा को सेव करने के लिए, यही बात है, और उस पूरे ग्रुप को सेव करने के लिए। नहीं तो कशिश थी नीचे, वोट के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो कशिश नीचे थी, सारा को वोट मिल गए थे। तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से। तो मैं आपको बता दिया दोस्तों कि कितना गलत नैरेटिव चल रहा है, दिमाग के साथ पूरा पूरा गेम खेला जा रहा है। दिग्विजय इतना ओछा आदमी है, इतना ओछा निकला वो। शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो पार्ले जी का टास्क था। जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हुआ है, पार्ले जी बिस्कुट बंटने की जब बारी आई है,
तो सबसे पहले जो मैंने उसके मुंह से वर्ड सुने हैं कि नहीं किसी को नहीं देना, नहीं किसी को नहीं देना, अगर दूंगा भी तो मैं दूंगा, नहीं किसी को नहीं देना। फिर एक रिक्वेस्ट करती है, चुम करती है, या फिर यामिनी करती है कि अरे अरे एक दे देते हैं, एक में कोई कुछ नहीं जाता। तो एक आ जाता है पैकेट, और वो भी वो वाला पैकेट होता होगा जो जिसमें ना मज़ा ना स्वाद। ऐसा कोई पैकेट निकाला और वो उधर दिया जा रहा है। मतलब उनकी क्या रिस्पेक्ट नहीं है? क्या वो करोड़, तुम ही लोग करोड़पति हो, वो लोग करोड़पति नहीं है? तो शुरुआत आप वहीं से देखना कि यहाँ से शुरुआत हुई थी। अगर मैं इस पूरे झगड़े की जड़ की बात करूँ मैं ना, तो यहाँ से हुई थी शुरुआत। टास्क कंप्लीट होता है और जब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो पता नहीं ये सारी कमांड दिग्विजय के हाथ में कैसे आ जाती है, कंट्रोल कैसे उन सारे बिस्कुटों का दिग्विजय के हाथ में आ जाता है। हाँ, क्योंकि यामिनी ने जिताया था उसको। यस यस यस, याद आ गया मुझे। क्योंकि वो जो प्रपोजल था कुछ था, तो उसने यामिनी ने एक बाइस डिसीजन लिया था कि भाई मेरी नज़र में तो विनर दिग्विजय है, तो पूरी टोकरी उसी के हाथ में थी, तो उसी की मर्जी थी कि मैं किसको खिलाऊंगा किसको नहीं खिलाऊंगा। तो सबसे पहले उसके यही शब्द थे कि मैं उन लोगों को नहीं देना चाहता, नहीं बांटना, नहीं बांटना। फिर जब सब लोगों ने कन्वेंस किया उसकी मंडली ने कि अरे एक दे देते हैं, कोई बात नहीं, इतने बुरे लोग भी नहीं हैं, तो फिर ऐसे करके वो लोग भी सुन ही रहे हैं, वो बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हैं। कैसे उनका खाने का मन कर सकता है? आई मीन वो कुत्ते थोड़ी ना है, करे ले यार ये बच रहा है, डाल दे यार इसको ले। कुत्ते हैं वो, इंसान है और तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। कशिश का एक मुझे दोस्तों याद आ रहा है किस्सा। कशिश बहुत इंटरेस्ट ले रही है अविनाश और ईसा के रिलेशन को लेके, कि ये एक ऐसा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, कि उसके साथ सोता है, उसका ये रब करता है, उसके गाल को ऐसे ऐसे करता है। मतलब एक लेबल वो चाहती है कि इन दोनों की जोड़ी पे एक लेबल लगना चाहिए कि क्या है, जबकि वो लोग बोल रहे हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत ही क्लोज वाले बेस्ट फ्रेंड हैं। आई मीन हम जहाँ से देख रहे हैं ये बेस्ट फ्रेंड से तो कहीं ज़्यादा है, इतना बेस्ट फ्रेंड नहीं होते, ये वो बोल रही है कशिश। ठीक है, उसका मानना भी ठीक है, क्योंकि जो हमने देखी है कंबल के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे जो बातचीत चली है इनकी, तो ये जस्ट फ्रेंड तो नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छे से अपने रिलेशन को छुपा रहे हैं। आई एक्सेप्टेड, मानते हैं हम इस बात को। और यहाँ पे कशिश ये पूरा पूरा जोर लगा रही है कि नहीं, ये लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ऐसे बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। वो एक टैग लगाना चाहती है इनके रिलेशन पे। तो चुम का और करणवीर का जो रिश्ता है उस पर भी टैग लगा दो, क्या है वो रिश्ता। वो तो एक लेवल और आगे जा चुके हैं, वो काम वाली बन चुकी है उसकी। जितना ये तो चलो उसके रब करता है हाथों को, गाल को, लेकिन वो क्या करती है, वो ट्रिम करती है उसके, छी 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 छी, वो पीठ मसाज करती है, वो हेड मसाज करती है। कम से कम ईसा नौकरी तो नहीं करती, काम वाली तो नहीं बनी हुई है, वो दासी तो नहीं बनी हुई है। अविनाश ट्रीट करता है उसको लाइक अ प्रिंसेस, राजकुमारी की तरह ट्रीट करता है उसको। और चुम दासी, काम वाली बाई, इस तरीके की मुझे उसकी वीडियो दिखाई देती हैं। जब देखो कटोरी में कलर घोल के उसके लगाती रहती है, सफ़ेद बालों को ब्लैक करती रहती है। तो फ़र्क है दोनों में, ठीक है, क्लास में और स्टेटस में फ़र्क है। लेवल, अविनाश और ईसा की रिलेशनशिप पे इन्हें लेवल चाहिए, और बाकी कोई किसी का कुछ भी रिलेशन है, सब ने आंखें मूंद रखी हैं। क्योंकि करण और चुम की रिलेशनशिप को के बारे में बात करके कुछ मिलेगा नहीं ना, फुटेज नहीं मिलेगा। लेकिन अविनाश और ईसा के बारे में बात की तो पूरी पूरी फुटेज आई है कशिश की। ये फ़र्क है दोनों में। बात कर लेते हैं रजत दलाल के इंटरव्यू के बारे में दोस्तों। बहुत ही, मैं कहूँगा कि अनफिल्टर्ड इंटरव्यू था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो छुपाने की कोशिश की गई हो। हालांकि जो था कि लड़के को किडनैप किया गया और 1.5 घंटे में, 1 घंटे में ही छोड़ दिया गया, ये तो सब झूठ था। उसके साथ गलत तो किया था रजत दलाल ने, ऐसा नहीं हो सकता कि गलत नहीं किया गया होगा, ये बात हम नहीं मानते। जो ये बोल रहा है कि मैंने 1 घंटे तक ही रखा उसको, मुर्गा वगैरह बनाया और मुर्गा बना के उसे चलाया, ये सिर्फ आधा है, ये सिर्फ आधी बात है। बहुत कुछ उसके साथ किया था, गंदी हरकतें भी करी थी, ये बात हम नहीं छुपा सकते।
लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उसने कम से कम ये पूरे सिनेरियो को, पूरे इंसिडेंट को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ये सब एक एक धारा जो आप बता रहे हो ये मुझ पर लगी हुई हैं। लेकिन मैं यहाँ से अब ये समझ रहा हूँ कि ये घर ऐसा है, बिग बॉस का घर ऐसा है कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन अ, रजत की ज़िंदगी में लेके आएगा। कितना गुस्से को कंट्रोल करना सिखा देता है ये घर, आप नहीं जानते दोस्तों। बहुत कंट्रोल लोग अपने गुस्से पे कर लेते हैं यहाँ पे। एल्विस को कितना गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था उसको। जब वो एल्विस यादव आया है बिग बॉस में तो हमने उसके आंसू निकलते देखे हैं, भाई वो रोया है। तो ये घर बहुत कुछ सिखा देता है, ऐसे ही नहीं है। तो रजत भी मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ सीख के जाएगा यहाँ से, कुछ अलग ही पर्सनैलिटी बाहर आके। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोगों को समझाने बैठ जाए ग्रे कलर के कपड़े पहन के या नारंगी कलर के कपड़े पहन के कि भाई शांति की तरफ प्रस्थान करो, लड़ने में कुछ नहीं रखा है। कुछ ऐसे प्रवचन वो शुरू कर दे, क्योंकि ये लड़ाई करके अब इतना थक चुका है, थक चुका भी होगा। क्योंकि इतनी लड़ाई वो रियल लाइफ में तो नहीं करता होगा जितनी कि यहाँ पे लगातार वो सोचता रहता है, सोचता रहता है। चाहत नहीं बन पाई भैया, चाहत रजत की नहीं बन पाई, लॉयल्टी नहीं निभा पाई। अलग रहने का फैसला कर लिया है चाहत ने। जो चाहत और रजत वाले फैंस थे बड़े खुश थे कि भाई हमें तो भाई पता नहीं क्या ही मिल गया है, ख़त्म कहानी, द एंड। साफ साफ बोल दिया उसने इंटरव्यू में कि ये देख लो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। दिखा दिया उधर ही द्विवेदी जी को। तो चाहत वाले और राहत वाले जो भी हैं, आराम से राहत की सांस लो और देख लो क्या करना है आगे। चाहत और रजत का तो कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, उसका भी अपने अलग हो चुकी वो। बाकी मैंने जो भी बातें थीं आपके सामने रख दी। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है। सबसे मेजर जो मुझे लग रहा है दोस्तों कि बिग बॉस का जो अटेंशन है वो विवियन की तरफ से जा चुका है, मोह भंग हो चुका है विवियन की तरफ से, करण की तरफ शिफ्ट हो चुका है। आपने देखा होगा जब इन दोनों को बुलाया गया कन्फेशन रूम में, तो दोनों के पक्ष जाने गए कि भैया दिग्विजय की गलती थी कि सारा की गलती थी कि क्या थी, पूरी स्टोरी बताओ। वो पूरी एक्चुअली स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं ये, ऐसे ही नहीं अपनी तरफ से नहीं जजमेंट आता है इनका, स्टेटमेंट दोनों पक्षों की ये लोग सुनते हैं। तो वहाँ पे लास्ट में कुछ ना कुछ जोक क्रैक करने की करण के साथ कोशिश करी बिग बॉस ने। कुछ जोक मतलब जैसे कि कोई होता है ना कि कॉलेज का दोस्त रहता है तो उसके साथ थोड़ी सी एक सीरियस सिचुएशन में भी एक पॉइंट हम मार सकते हैं, इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ। तो कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं करण के साथ। तो ये मुझे लगता है कि एक लगाव टाइप का मेकर्स को हो गया है करणवीर मेहरा के साथ। पता नहीं भाई विविन से ऐसी कौन सी गलती हो गई है, विविन ने ऐसा कौन सा काम खराब कर दिया है मेकर्स का, या विविन इनकी इच्छाओं पे खरा नहीं उतरा, या विविन के बारे में जो ये सोच रहे थे या वो ये सोच रहे थे कि इसमें बहुत कैपेसिटी है, या उनकी जो सोच थी वहाँ तक विविन खरा नहीं उतर पाया। कुछ ना कुछ तो हुआ है जो कि ये सब हमें अब देखना पड़ रहा है। भाई बहुत प्रायोरिटी में रखा जा रहा है करण को, बिना कुछ किए उसका कंपैरिजन कहाँ कहाँ किस किस लेजेंड के साथ किया जा रहा है। कोई मुझे एक काम बता दे उसका कि उसने ये काम किया है। आप ये बता दोगे कि सब घर वाले उसके खिलाफ हैं, ये बता सकते हो। बाकी उसने ऐसा किया क्या है, गेम क्या है उसका, किस मुद्दे पे वो लड़ रहा है। मुद्दा उसका दो है, दो मुद्दे हैं उसके। एक वो अपने आप को विक्टिम दिखाता है, जिसकी वजह से अभी तक उसकी कहानी चली आ रही है कि मेरी पीठ में खंजर भोंका जा रहा है। ये सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड है उसका। और जो खंजर भोंक रहा है उसको वो खुद ही पानी पिला रहा है, खुद ही पाल रहा है, उसको खुद ही बड़ा कर रहा है कि शाबाश। तो ये एक नैरेटिव सेट करके, मतलब एक पूरी पिक्चर उसने अपने पास ही रखी है कि तू हर बार मुझ पे खंजर भोंकना, मैं हर बार इधर चिल्लाऊंगा ऐसे करके मुझे सिंपत्ति मिलेगी। ये गेम है उसका। दूसरा गेम क्या है, ढूंढने से भी मिलेगा नहीं गेम कि क्या है दूसरा गेम उसका। तिल्ली मारना बोल सकते हो, मिट्टी का तेल बोल सकते हो,
दूसरे की लड़ाई में मज़े लेना ये गेम बोल सकते हो, क्या बोलोगे? कंपैरिजन ओह सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कर दिया है। इनफ इज़ इनफ भाई, हो गया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। सारा अरफीन खान को इविक्ट कर दिया गया है। अविनाश और दिग्विजय, अविनाश को वार्निंग मिल गई है और दिग्विजय को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।